किसी ने पूछा है कि बुद्धत्व प्राप्त हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि हमें बुद्धत्व प्राप्त हो गया है। पहले तो कोई चीज किसी को प्राप्त हो जाती है तो पता चल ही जाता है कि वह हमें मिल गई है। पर बुद्धत्व के मामले में थोड़ा मामला गड़बड़ा जाता है, क्योंकि इसमें हमें कोई चीज नहीं मिलती जिसे देखकर हम यह कह सकें कि हमें यह मिल गया है। पर इसे प्राप्त करते करते हमें बहुत सारा इधर उधर का ज्ञान जरूर मिल जाता है, कुछ अनुभव भी मिल जाते हैं। तब हमें लगता है कि शायद हमें बुद्धत्व प्राप्त हो गया है। पर इससे हम कंफर्म नहीं हो पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि बुद्धत्व प्राप्ति के बाद कैसा लगता है, या जैसा आज हमें लग रहा है यही बुद्धत्व प्राप्ति है। कई साल पहले मेरे मन में भी यही सवाल आया था कि क्या मैं बुद्धत्व को प्राप्त हो गया हूँ, क्या इसी को बुद्धत्व कहते हैं। तब मैंने कई लोगों से पूछा, ज्ञानी लोगों से पूछा। उन्होंने बताया कि हजारों वर्षों में कोई एक ही बुद्धत्व को प्राप्त होता है और तू तो साधारण सा लड़का है। तो किसी ने बताया कि शरीर में कुंडलियां जागृत होती हैं, उन कुंडलियों के प्रभाव से हमारा मस्तिष्क जागृत हो जाता है, तब हमें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। कई लोगों ने बताया कि बुद्धत्व प्राप्त होने से पहले आप शरीर के अंदर बाहर हो सकते हैं, जिसे एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी कहते हैं। कई ज्ञानी लोगों ने सिद्धियों के बारे में बताया, जिनके प्राप्त होने के बाद ही बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। उस समय मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मुझे लगा कि अभी तो मेरे साथ इनमें से कुछ भी नहीं घटा है, मतलब मैं बेकार में ही परेशान हो रहा हूँ। बाद में मैंने सोचा कि यह सारी बातें वह लोग मुझे बता रहे हैं जिन्होंने इनमें से किसी भी चीज का अनुभव नहीं किया है, तो फिर वह मुझे कैसे बता रहे हैं। और जब मैंने उनसे वापस पूछा कि वह कैसे मुझे यह सब बातें बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यह सब तो हमने अध्ययन किया है, किताबों में पढ़ा है, दूसरे योगियों के दृष्टांतों को सुना है। वास्तव में जब आप कोई रास्ता तय करते हैं, और वह भी ऐसी जगह से जहां कोई रास्ता है ही नहीं, आपने उस रास्ते को न पहले कभी देखा है और ना ही सुना है। जैसे किसी व्यक्ति को अपनी मंजिल पर पहुंचना है, मगर उसके रास्ते में घना जंगल है, तो वह एक रास्ता बनाता है जंगल के बीच से, क्योंकि अब उसे उस रास्ते पर रोज आना जाना है। तो पहली बार जब वह उस रास्ते पर चल रहा होगा या उस रास्ते को बना रहा होगा, उसके रास्ते में पेड़ भी आएंगे, जंगली जानवर भी आएंगे, सांप, मकड़ी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, खतरनाक जहरीले कीड़े मकोड़े, दलदल, सबका सामना उसे करना पड़ेगा। यह सब उसके अनुभव में आएगा। लेकिन एक बार जब वह इन सब को पार करता हुआ रास्ता बनाता हुआ चलेगा, एक बार जब वह रास्ता बना लेगा, तब उसके अनुभव में वह सारी चीजें दोबारा नहीं आएंगी जिनका उसे रास्ता बनाते समय अनुभव हुआ था या जिनका उसने सामना किया था। ध्यान करने वाले लोग एक चीज का बहुत अनुभव करते हैं, और वह है कि वह एक खास स्थिति का अनुभव करते हैं। पहली बार तो उन्हें उस स्थिति का अनुभव हो जाता है, पर दोबारा से वह उस स्थिति का अनुभव पाना चाहते हैं, उसी अनुभव को दोबारा पाना चाहते हैं, तब वह नहीं हो पाता। मार्ग पर चलते समय, मार्ग बनाते समय अगर आपने मार्ग के एक पेड़ को काट दिया, तो उस पेड़ के काटने का अनुभव आपको पहली बार ही हो सकता है, क्योंकि वह पेड़ कट चुका है। अब आप उस कटे हुए पेड़ की जगह
लाख कुल्हाड़ी चलाएं, आपको पेड़ काटने जैसा अनुभव दोबारा नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई पेड़ बचा ही नहीं है। तब आपको आगे बढ़ना होगा। आपको तरह तरह के पेड़ भी मिलेंगे, तरह तरह के अनुभव भी मिलेंगे। कुछ जानवर, कुछ कीड़े, कुछ मकोड़े, कुछ खतरनाक रास्ता, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। किंतु आपकी ट्रेनिंग पहला पेड़ काटने से ही शुरू हो जाती है, और एक बार आप अपना मार्ग बना लेते हैं, तब फिर आपको वह अनुभव कभी नहीं होंगे जो मार्ग बनाते समय अनुभव किए थे। क्या आप फिर से उसी मार्ग पर उन्हीं पेड़ों को काट सकते हैं, उन्हीं जानवरों से भिड़ सकते हैं जो अब है ही नहीं? कम से कम उस मार्ग पर तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपको अनुभव याद रहेंगे। कुछ लोग जो मार्ग में उन्हीं अनुभवों को दोबारा लेना चाहते हैं, वह वहीं उतने ही रास्ते को बनाकर वहीं फंसे रहते हैं। वह आगे का अनुभव नहीं कर पाते और ना ही उनका मार्ग आगे बढ़ पाता है। लेकिन सवाल तो अभी भी वही है कि हम कैसे पता करें कि हम बुद्धत्व प्राप्त है या नहीं। इसका कोई बहुत लंबा चौड़ा गणित नहीं है। यह एक साधारण सी बात है और आप अपने आप से ही जान सकते हैं कि आप बुद्धत्व प्राप्त हैं या नहीं। बस इसके लिए आपके पास थोड़ी सी सामान्य समझ का होना जरूरी है। एक गुलाम ने अपने मालिक से कहा, तुम गुलाम हो। मालिक ने कहा, तुम पागल हो। गुलाम ने फिर कहा, तू गुलाम है। मालिक ने कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? गुलाम ने फिर कहा, तेरे जैसे गुलाम ही हो सकते हैं। मालिक को क्रोध आ गया और उसने गुलाम की पिटाई कर दी, खूब मारा। जब तक मन नहीं भरा मारता रहा और बाद में पूछा, तू कहता है मैं गुलाम हूँ, यह बता मैं किसका गुलाम हूँ? गुलाम ने हंसते हुए कहा, मालिक आप मेरे ही गुलाम हो। मालिक ने कहा, और मैं तेरा गुलाम कैसे हूँ? गुलाम ने कहा, आपने जो क्रोध किया है वह अपने चाहने से नहीं किया, मेरे आदेश से किया है। मैंने ही क्रोध करवाया है, तो हुए ना आप मेरे गुलाम। अब यह गुलाम कौन है? गुलाम है मन। और मालिक कौन है? आप जानते हैं उस मालिक को, वह कोई और नहीं है, आप ही हैं। गुलामी एक ऐसी चीज है जो बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति के पास नहीं होती। वह निडर और निर्भीक होता है। इसे थोड़ा समझ लेते हैं। आप कहीं नौकरी करते हैं, आपके बॉस की आदत है चीखने चिल्लाने की। वह आपके पास तेजी से चलता हुआ आता है। आप घबरा जाते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं, आपके सर पर हजारों टेंशन एक साथ घूमने लगती हैं, आपको क्रोध आने लगता है। वहीं अगर आपका बॉस आपके पास आराम से, प्यार से आए, प्यार से बातें करे, आपकी प्रशंसा कर दे, तो आपकी सारी टेंशन गायब हो जाती है। आपको लगता है जैसे जिंदगी बड़े आराम में है। कोई छोटा मोटा दुख भी होगा तो आप उसे भी भूल जाएंगे। आपको लगेगा कि आपका प्रमोशन पक्का है और आप सुनहरे सपनों में खो जाएंगे। ध्यान से समझिए, यह एक गुलामी है जहां आपका हंसना, रोना, सुख दुख, आप क्या महसूस करेंगे, आपकी तकलीफ, आपकी खूबियां, सब कुछ दूसरे निर्धारित करते हैं। दूसरे के व्यवहार के अनुरूप आप बदल जाते हैं। यह एक ऐसी गुलामी है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, और जिस गुलामी के बारे में हम नहीं जानते उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? जिसने अपने बंधनों को देख लिया, अपनी गुलामी को देख लिया, वह उससे आजाद भी हो सकता है। एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति अगर कहीं नौकरी करता हो तो उसके बॉस का चीखने चिल्लाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करेगा, नियम के साथ करेगा और किसी के भी व्यवहार का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
बॉस के चीखने चिल्लाने पर भी वह हल्का सा मुस्कुरा देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वह अपनी मर्जी से जिएगा, किसी के दबाव में नहीं। अब आप अपने बारे में सोचिए, क्या आपको लोगों की बातें बदल देती हैं, आपका व्यवहार बदल देती है जिसका आपको पता भी नहीं चलता, या आप हमेशा आनंद में रहते हैं, अपना व्यवहार खुद निर्धारित करते हैं। एक दूसरी तरह की गुलामी होती है जिसमें हम अपनी ही गुलामी करते हैं, अपने शरीर की गुलामी करते हैं। शरीर की इंद्रियों की भूख के हिसाब से हम बदल जाते हैं। एक व्यक्ति काम वासना से भरा पड़ा है, जिसके कारण वह क्रोधी हो गया है, गलत कार्य की ओर अग्रसर है। यह सब उसका शरीर ही है जो उससे करवा रहा है, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, और वह गुलाम की तरह आज्ञा का पालन कर रहा है। अंदर बैठा मन उसे नियंत्रित कर रहा है। एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति के पास किसी तरह की गुलामी नहीं होती। काम वासना से अपने आप को भरना है या नहीं भरना है, यह उसके नियंत्रण में रहता है। ऐसे ही बाकी चीजों पर भी उसका नियंत्रण बना रहता है। आप जब तक ही यह सोच सकते हैं कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं, जब तक कि आपको बुद्धत्व प्राप्त नहीं हो जाता। एक बार आपको बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो आप कभी यह सवाल नहीं करेंगे कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। आपके व्यवहार में यह दिखाई देता है। अगर आप किसी की भी बात सुनकर विचलित हो जाते हैं तो आपको बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है। और कोई आपके मन की दशा को नियंत्रित कर रहा है तो आपको बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है। आपका मन और आपका शरीर आप पर हावी है तो आपको बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है। जरा सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो स्वतंत्र है, आजाद है, जिस पर दुनिया की बातों का असर नहीं होता, जो अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करते हुए सही निर्णय लेता है, जिसका निर्णय हमेशा सही ही होगा, जो अपने कर्म में कोई कमी नहीं करता। ऐसा व्यक्ति कितने आनंद में होगा, इसका अंदाजा आप शायद ही लगा पाएं।